करना चाहिए। आपके चैप्टर का ये टाइटल है। बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी है एक बाप और बेटी की। जैक फादर का नाम है, जो बेटी का नाम है। यहाँ क्या होता है इस कहानी में, फादर जो है डेली अपनी बेटी को शाम को और शनिवार की दोपहर में सोने से पहले कहानी सुनाते हैं। और उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं सब मन गढ़ंत है, वो अपने आप बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं सारी कहानियाँ। जब से उनकी बेटी जो 2 साल की थी वो तब से उसे कहानी सुना रही है और अब वो 4 साल की हो चुकी है। बच्चों वो कहानियाँ जो है सब अपने मन से बना के बताते हैं। एक ही बेसिक कहानी है जिसमें वो वेरिएशन डालते रहते हैं। हमेशा उनकी कहानी में मुख्य किरदार एक रॉजर होता है। वो कभी एक फिश होती है, कभी वो एक स्क्वायरल होता है, कभी वो चिपमंक होता है, कभी कुछ वो उसको बना देते हैं। और हमेशा से उस शंख को जो है उस रॉजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और जब उसे प्रॉब्लम होती है तो वो एक वाइस आउल के पास जाता है जो कि एक ऊंचे से पेड़ पे बैठा रहता है और वाइस आउल से वो सलाह करता है। तो वाइस आउल हमेशा उसको सलाह देता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ जो कि पहाड़ी क्लिफ पर रहता है। और जब वो विजार्ड के पास जाता है, विजार्ड अपने मैजिकल वर्ड से, अपनी मैजिकल छड़ी से, जादू मंत्र से जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और रॉजर जो है खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। हमेशा शाम को क्या होता है स्टोरी में, एंड में फादर बॉस्टन से लौटते हैं, वो लोग उनकी फैमिली डिनर करती है, कहानी खत्म हो जाती है। अब बच्चों क्योंकि जो है वो लड़की 4 साल की हो गई और वो पिछले 2 साल से अपने पापा से वही कहानियाँ सुनती आ रही है, बस वो थोड़ा वेरिएशन उसमें कर देते हैं। कभी उसे फिश बना दिया रॉजर को, कभी स्क्वायरल बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो बच्चे को पता है कि कहानी के हर मोड़ पे अब क्या होने वाला है। यहाँ इस स्टोरी में रॉजर जो है एक शंख है। शंख एक बच्चों छोटा सा क्रीचर होता है, उसमें कांटे से निकले रहते हैं और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत बुरी वाली बदबू आती है उसमें से। तो यहाँ पर ये जो क्रीचर है इसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो स्मेल करता है और उस कारण से जंगल में जितने भी और दूसरे जो उसके एनिमल फ्रेंड्स हैं, दूसरे क्रीचर्स हैं, वो उसके पास नहीं आते हैं। वो कहते हैं इसको स्टिंकी शंख, उसमें से बदबूदार उसको शंख बोलते हैं क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आती है। कोई इसके साथ खेलता नहीं है, उसके नजदीक नहीं आता। इस कारण से वो अकेला रहता है और बहुत परेशान रहता है। तो वही फिर से वो कहाँ जाएगा अपनी परेशानी के लिए, आउल के पास जाता है। आउल जो है उसे सलाह करता है कि तुम जो है विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड अपनी जादू की छड़ी घुमाता है, मंत्र बोलता है आब्राकडाब्रा शुकाबू और उससे पूछता है भाई तुम कौन सी जो है किस चीज की स्मेल अपने अंदर से लाना चाहोगे। तो उसे रोजेस पसंद होते हैं, वो कहता है रोजेस। तो उसके अंदर से जो है रोजेस की स्मेल आने लगती है। अब स्टोरी में हर स्टोरी में ये भी होता था कि विजार्ड जादू मंत्र से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उससे पैसे मांगता था और हमेशा से रॉजर के पास पैसे कम होते थे। ऐसे इस कहानी में भी पैसे कम होते हैं। तो विजार्ड उसको कहता है कि कुएं के पास जाओ, वहां पैसे पड़े हैं, कुएं में से पैसे ढूंढ के लेकर के आओ। तो वो पैसे ढूंढ कर लाता है, उसको दे देता है। यहाँ भी उसको 7 पेनी मांगता है रॉजर शंख से, उसके पास 4 पेनी होते हैं। 3 पेनीज के लिए वो कहता है गो टू द वेल। वो कुएं के पास से जो है कुएं में से पैसे ढूंढ करके लेकर आता है और उसको विजार्ड को पे कर देता है। जब वो वापस जंगल में लौटता है उसमें से गुलाबों की खुशबू आ रही है। अब सारे जो अदर जो बच्चे एनिमल हैं वो सब उसके फ्रेंड्स बनते हैं, सब उसके साथ खेलते हैं, वो बहुत खुश है। खुशी खुशी जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी जो है वो नाराज होती है, उसको डांटती है कि तेरे में से तेरी स्मेल कहाँ गई, जो ओरिजिनल स्मेल है, हम जैसे हमें वैसा ही रहना चाहिए, तेरे में से स्मेल क्यों आ रही है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको विजार्ड के पास लेकर के चली जाती है और वो विजार्ड को जाकर के उसके सिर पर हिट करती है, उसके सिर पर मारती है और उसे कहती है कि इसकी स्मेल बदल दे। विजार्ड बदले में क्या करता है, उसकी स्मेल ओरिजिनल स्मेल उसमें से ला देता है, यानी रोजेस की स्मेल उसमें से हटा देता है। तो ये स्टोरी यहाँ पर है। अब फिर जो है इस पर जो है लड़की अपने पापा को कहती है कि पापा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी माँ ने जो है वो विजार्ड के सर पर क्यों मारा, विजार्ड को बदले में उसके सिर पे मारना चाहिए था, हिट करना चाहिए था। तो फादर जो है यहाँ पर ये कहते हैं, उसको लड़की को समझाते हैं कि नहीं, माँ ने जो किया ठीक किया, माँ जो है वो हमेशा से सही होती है। लेकिन वो बच्ची अब अपने फादर को एंड चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन फादर बिल्कुल भी कन्विंस उसकी बात पर नहीं होते हैं। वो गुस्सा करते हैं उस पर, थोड़ा सा उसको डांटते हैं और फिर उसको कहते हैं स्टोरी खत्म हो गई है, तुम सो जाओ। और वो जो है नीचे उतर के चले जाते हैं। और हर बार क्या होता है, वो जब नीचे जाते हैं तो उसकी मम्मा के साथ थोड़े काम में मदद करते हैं। लेकिन आज वो जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लड़की के सवालों से, क्योंकि बच्ची बड़ी हो चली है, वो सवाल जवाब करती है, वो हर चीज को क्रॉस क्वेश्चन करती है। पापा ने कुछ बताया तो मम्मा से पूछती है, मम्मा ने कुछ बताया तो पापा
This scheme of storytelling was especially fatiguing on Saturday. ये वाली जो कहानी सुनाने की जो प्रक्रिया थी, ये जो स्कीम थी, ये जो है ज्यादा फैटिंग जो है वो बनती है सैटरडे की दोपहर में, क्योंकि क्या होता है जो स्लेप्टिंग नैप्स, क्योंकि वो दोपहर के समय नहीं सोती है, कहानी पूरी हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, पर उस लड़की को नींद नहीं आती है। Then न्यू हीरो ऑफ स्टोरी रॉजरसन। अब जो यहाँ पर कहानी है उसका जो नया हीरो है उसका नाम है रॉजर, एंड रॉजर हियर इज अ संक। संक एक ऐसा जीव होता है, छोटा सा क्रीचर जिसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है, स्मेल वेरी बैड, बहुत गंदी उसमें से बदबू आती है। नो अदर वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम। जंगल के जो दूसरे जो जीव हैं, जो दूसरे क्रीचर्स हैं, वो कोई भी उसके साथ खेलते नहीं है। जैक रिमेंबर्ड हिज ओन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब ये कहानी सुनाते सुनाते जैक को अपने खुद के बचपन की ह्यूमिलिएशन से याद आ जाती है, वो ह्यूमिलिएशन से याद आती है जो उसके साथ होती थी जब बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, उसको चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वो परेशान होता था, वो सब उसको याद आती है। अदर क्रीचर्स प्लीज संग, जो दूसरे वुडलैंड क्रीचर्स थे, जंगल के जीव थे, वो संग को चिढ़ाते थे, वो क्या कहते थे, ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी संग। ओ देखो यहाँ पर कौन आ रहा है, रॉजर बदबूदार संग आ रहा है। रॉजर संग वुड स्टैंड अलोन। अब बेचारा वो जो है उनकी सबकी बातें सुन करके बेचारा अकेला सा खड़ा हो जाता था। Tears would fall from his eyes, और उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते थे। मैक द वॉइस आउल, अब अपनी प्रॉब्लम को लेकर के कहाँ जाएगा, वॉइस आउल के पास जाएगा जो पेड़ पर बैठा है। टोल्ड हिज प्रॉब्लम, वो अपनी समस्या उस वॉइस आउल को बताता है। वॉइस आउल एडवाइस टू कंसल्ट द विजार्ड, वॉइस आउल रॉजर को सलाह देता है कि तुम जो है जाकर के विजार्ड को कंसल्ट करो। रॉजर संग विजिटेड द विजार्ड। अब रॉजर संग जो है विजार्ड से मिलने के लिए जाता है, जो आस्क इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल। अब जब उसके पापा बता रहे होते हैं तो बेटी क्योंकि अब सवाल जवाब करने लगी है, क्रॉस क्वेश्चन करने लगी है, वो अपने फादर से पूछती है, पापा जो मैजिकल स्पेल्स होते हैं, ये जो जादुई मंत्र तंत्र होते हैं, जादुई छड़ी होती है, ये सब चीजें जो होती है क्या असली भी होती है? मैजिकल स्पेल्स जो है, जादू मंत्र वगैरह असली होते हैं? जैक टोल्ड दैट दे वर रियल इन स्टोरीज। उसके पापा इस पर उसे जवाब देते हैं कि ये सब मैजिकल स्पेल्स वगैरह जो है वो कहानियों में रियल होते हैं। विजार्ड लिव्ड ओवर द क्रिक। अब वो विजार्ड कहाँ रहता है? वो क्रिक के ऊपर रहता है। व्हाइट हाउस, अ टाइनी ओल्ड मैन विद लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड wore pointed
अपनी माँ को बताता है। इस पर गॉड एंग्री विद विजार्ड took Sank back to Wizard's home and hit him on his head। उसकी माँ को बहुत क्रोध आता है, वो विजार्ड पर बहुत गुस्से होती है, संक को पकड़ती है उसका हाथ और उसे जो है विजार्ड के घर लेकर के जाती है और जाते विजार्ड के सिर पे हिट करती है वो। विजार्ड अगेन कन्वर्टेड संक टू हिज ओरिजिनल स्मेल। अब इस पर जो है विजार्ड संक में से उसकी वापस वही पुरानी स्मेल ले आता है, उसकी जो रोज की स्मेल है वो हटा देता है और वो ओरिजिनल स्मेल देने लगता है। नाउ जो डिसएग्रीड विद जैक, अब बेटी जो है वो बाप से असहमत है, वो डिसएग्री करती है। वांटेड विजार्ड टू हिट बैक संक्स मदर, वो चाहती है कि विजार्ड को जो है संक की माँ को वापस से हिट करना चाहिए। जब माँ ने उसके सिर पे मारा बिना बात के, ठीक है ना, तो उसको भी बदले में जो है उसके बेटे की खुशबू नहीं चेंज करनी चाहिए थी, ओरिजिनल स्मेल नहीं डालनी चाहिए थी, बल्कि उसकी माँ को हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था। जैक डिसएग्रीड, जैक जो है वो मना करता है इस बात को, एग्री बिल्कुल नहीं करता। डिफेंड संक्स मदर, वो संक की माँ का पक्ष लेता है। डिड नॉट लाइक बीइंग हिट, वो नहीं चाहता कि माँ को जो है वापस से हिट हो, माँ को मारा जाए। वो जो विजार्ड है वो माँ को उसकी मारे, संक की माँ को। फेल्ट द मदर टू बी ऑलवेज राइट, वो ये कहता है उसका फादर, उसके फादर का मानना भी, और वो यही कहते हैं कि माँ जो है ना वो हमेशा सही होती है। बच्चों, माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं ना वो कभी गलत नहीं करते। हमें एक सिचुएशन में आकर के ऐसा लगता है अरे पापा जो है वो थोड़ा सा जो है स्वार्थी हो रहे हैं, मम्मी जो है ना वो हमारे बारे में सोच नहीं रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी थोप रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें उनके माँ बाप के जो लिए हुए जो स्ट्रिक्ट डिसीजन होते हैं ना वो समझ आने लगते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ, जो उस समय पे मम्मी पापा ने किया था ना हमारे लिए वो बिल्कुल ठीक किया था। अगर हम इस काम को उनके कहे अनुसार ना करते तो आज हम यहाँ ना होते जहाँ पर हम हैं। तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा सही करते हैं। वो एक अलग बात है कि बच्चों को उनका करा हुआ कभी पसंद आता है, कभी नापसंद आता है। Now students, Sank's mother and woodland creatures response। अब जब विजार्ड ने उसकी खुशबू चेंज कर दी, वो घर वापस आता है तो उसकी माँ का और उसके साथी जो जंगल के, फॉरेस्ट के, वुडलैंड के जो क्रीचर्स है, जो जीव है, उनका कैसे रिएक्शन होता है। बैक एट होम हार्मन किस राजा ड्यूरिंग बेड टाइम। अब रात को सोने के समय पर जब वो घर वापस आ जाते हैं तो रात को सोने के समय माँ जो अपने बेटे को गले लगाती है, उनकी कोली भरती है, उसको किस करती है अपने बेटे को, वो खुश होती है। लाइक द ओरिजिनल स्मेल ऑफ संक अगेन, अब उसमें से उसकी जो है ओरिजिनल संक की स्मेल आ रही है, वो उसकी माँ को पसंद आ रही है। वुडलैंड क्रीचर्स डिड नॉट रन अवे फ्रॉम संक्स स्मेल। अब जो वो जंगल के दूसरे जीव थे, दूसरे क्रीचर्स थे, अब वो संक से दूर नहीं भागते उसकी स्मेल के कारण, उन्होंने उसको उसकी स्मेल के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ जैक्स डिलेमा, अब जैक की जो दुविधा है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों देखो, कहानी में जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनके अपनी जो है इमेजिनेशन की जो है एक दुनिया होती है। उन्हें गोश्त पसंद है, उन्हें एनिमल्स पसंद है, उन्हें फ्लावर्स पसंद है, उन्हें जो है जॉय पसंद है, सब चीजें अच्छी लगती है, ठीक है ना। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी विशेस को, अपने डिजायर्स को बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं। कुछ हद तक, काफी हद तक वो उनके जो डिजायर्स हैं, उनकी जो विशेस है वो ठीक भी होती है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा आप अपनी विशेस को थोपने लगते हो तो फिर वो विस्फोटक हो जाता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पर कहानी में एक आपको बात ये भी बताई गई है कि जो माँ है वो हमेशा से सही होती है। अब लेकिन जो जैक की दुविधा है उसकी बात करते हैं। क्लेयर हिज वाइफ 6 months प्रेग्नेंट, उसकी जो वाइफ है यानी जो की जो माँ है, जैक की पत्नी है, उसका नाम है क्लेयर, और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है। couldn't help her in her work। अब क्योंकि कहानी के एंड को लेकर के बेटी बाप के साथ बहस कर रही होती है, बाप बेटी में जो डिस्कशन चल रहा होता है, इस कारण से जो है उसका स्टोरी टेलिंग का जो सेशन है वो काफी लंबा हो जाता है। वो हमेशा से उसको कहानी सुना करके नीचे उसकी माँ के पास आता था और उसकी काम में मदद करता था। लेकिन अब कहानी का सेशन जो डिस्कशन है बाप बेटी का वो लंबा चल रहा था, बहसा बहसी हो रही थी, इस कारण से वो नीचे आकर के उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। वाइफ मेड अ sarcastic remark because of being tired, that was a long story। अब पत्नी एक टिप्पणी करती है क्योंकि वो बेचारी थक गई है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, घर का सारा
के पास आता है, लेकिन जो वो स्टोरी टेलिंग का सेशन था वो काफी उसके लिए थकाऊ भरा था, उसे काफी बहसा-बहसी करनी पड़ती है अपनी लड़की के साथ में। अब वो बच्ची तर्क वितर्क करने लगी है, इसलिए वो काफी जो है ना मानसिक रूप से थक जाता है। इमेजिन हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ ट्रैप्ड इन अ केज, वो ये इमेजिन करता है कि वो और उसकी पत्नी दोनों एक पिंजरे में ट्रैप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं। डिड नॉट वांट टू स्पीक टू हर और टच हर, और इस समय पे ना वो इतना ज्यादा मतलब थक गया है, थक गया क्या मतलब वो पक गया है बहुत ज्यादा, वो ऑड सा फील कर रहा है, ठीक है ना, कि वो आया है नीचे अपनी वाइफ के पास आ गया, ना तो वो उससे बात करना चाह रहा है, ना ही वो उसे टच करना चाह रहा है। मतलब इस समय वो काफी जो है ना मतलब उसका मूड जो है बहुत स्पॉइल्ड अप हो रखा है, वो बहुत टायरसम फील कर रहा है। फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, उसको लग रहा है कि वो एक अगली मिडल पोजीशन में जो है फंस गया है। मतलब बेटी है, उसको कहानी सुना रहा है, कहानी में बेटी जो है अब डिस्कस कर रही है, अब जो है आपस में जो चर्चा हो रही है, और उसके बाद में वो मतलब काफी तनावपूर्ण स्थिति में से वो नीचे आता है और आकर के वो अपनी वाइफ की कोई हेल्प भी नहीं करता, इवन ना तो उससे बात करता है, ना ही उससे उसको टच करता है। तो बच्चों जो ये स्टोरी है इसमें ये भी बताया गया कि बच्चों की एक अलग दुनिया होती है, उन्हें अपनी तरह से चीजें पसंद होती है, माँ बाप अपनी विशेष अपने डिजायर बच्चों पे इम्पोज करते हैं, काफी हद तक उनके विशेष और डिजायर्स सही भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कुछ बातों में, कुछ डिसीजन मेकिंग में जो है बच्चों को भी उनके डिसीजंस को भी सुनना चाहिए, उनको भी जो है ना थोड़ी वेटेज देनी चाहिए। और एक बात और यहाँ पे बताई गई है कि माँ हमेशा से सही होती है, यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके हमेशा से सही होते हैं, वो आपके लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बट लास्ट में जो ये वाली स्थिति मैंने आपको बताई है, जो जैक की मैंने दुविधा आपको बताई है, उससे एक चीज का और हमें पता चलता है कि पेरेंट्स जो हैं जब बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, घर का कामकाज करने के चक्कर में उनके बीच में आपस में थोड़ी सी एक डिस्टेंसिंग भी हो जाती है, उनके बीच में भी थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि काम करना, घर संभालना, बच्चे संभालना, उसमें बहुत थकान, उसमें बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस हो जाता है। जैसे यहाँ उसकी माँ 6 महीने की प्रेग्नेंट है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी है, ऊपर से घर का काम काज देखना है, सब कुछ देखना है। फादर है जो थोड़ी बहुत उसकी उनकी मम्मा की हेल्प कर देते, वो हेल्प नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग सेशन ऐसा हो गया था, इतना तनावपूर्ण हो गया था कि उन्हें किलस से चढ़ गई, और अब नीचे वो आ तो गए हैं पर ना तो उनका बोलने का मन कर रहा है, ना ही कुछ कहने का, सुनने का, कुछ करने का उनका मन कर रहा है, कोई काम वाम में किसी तरह की मदद उनसे नहीं हो पा रही है टायरसम सेशन के कारण। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी।